Welcome friend. Today I am going to discuss about the new pattern of the 68th BPSC. जैसा कि हम लोग जानते हैं आज बीपीएससी ने दो नोटिस इश्यू किया है दो नोटिस इश्यू किया है जिसमें से एक नोटिस अबाउट द डेट एक्सटेंशन के बारे में कि आपका डेट जो है बढ़ा के 30/12/2022 तक कर दिया गया है। मीन्स 68th बीपीएससी का जो लास्ट डेट पहले जो था अभी जो है 30/12/2022 तक कर दिया गया। मतलब क्या 30/12/2022 तक आप फॉर्म अभी भी भर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि बीपीएससी ने न्यू पैटर्न लागू किया है। न्यू पैटर्न क्या है वो हम देखेंगे। न्यू पैटर्न में इन्होंने क्या किया है, एक तो निगेटिव मार्किंग ऐड किया है और दूसरा पेपर्स के बारे में पेपर्स के बारे में क्या मेंस का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में। पहला नोटिस इन्होंने क्या किया है अबाउट डेट एक्सटेंशन के लिए, और दूसरा नोटिस क्या है इन्होंने निगेटिव मार्किंग के बारे में एंड पेपर बोले या फिर मेंस का जो पेपर्स होंगे उनके बारे में इन्होंने बताया है। तो वो नोटिस अभी देखते हैं हम लोग। ये आपका पहला बीपीएससी का पहला नोटिस है। ये अबाउट 68 बीपीएससी के बारे में है कि इनके पैटर्न के बारे में है कैसे होगा। इन्होंने बोला है कि जो निगेटिव मार्किंग और इनका जो पैटर्न जो इनका पैटर्न रहने वाला है 68 बीपीएससी के लिए, उसके कारण से डेट जो एक्सटेंड कर दिया गया है 30/12/2022 तक कर दिया गया है। तो आप जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो कृपया भर सकते हैं फॉर्म। नाउ सेकेंड नोटिस इन्होंने निकाला है, ये आपका सेकेंड नोटिस है। ये भी 68 बीपीएससी के बारे में ही है। इन्होंने सेकेंड नोटिस में इन्होंने दो बातें कही है। पहला बात क्या, निगेटिव मार्किंग के बारे में इन्होंने बोला है कि जो आपका मीन्स आपका कितना क्वेश्चन था, आपका 150 क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का। तो इन्होंने बोला कि 1/4 मार्क्स दैट इज 0.25 आपका जो है, अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें -0.25 मार्क्स माइनस होगा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो कोई मार्क्स ऐड और डिडक्ट कुछ भी नहीं होगा, बस मीन्स 0 मार्क्स है उसके लिए। मीन्स आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई काउंटिंग नहीं है। अगर निगेटिव हो गया तो आपको कितना मार्क्स माइनस होगा, -0.25। और दूसरा बात इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला कि आपका जो है मेंस में आपका कितने पेपर होंगे, 5 पेपर होंगे, जिसमें से सिर्फ 3 पेपर का ही मार्क्स जो है आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। और जो दो पेपर होंगे सिर्फ पासिंग चाहिए ना मार्क्स। सिर्फ कितना चाहिए, पासिंग मार्क्स। मीन्स इसका मेंस मेरिट लिस्ट में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा, सिर्फ 3 पेपर का ही योगदान रहेगा। तो इन्होंने 5 पेपर क्या क्या ऐड किया है। समान हिंदी है, एक आपका समान हिंदी है जो 100 मार्क्स का होगा 3 घंटा के लिए। इसमें से आपको सिर्फ कितना चाहिए, 30% मार्क्स ही चाहिए, पासिंग मार्क्स। ओनली आप 30% मार्क्स ले आए तो आप पास कर गए। उसके सिवाय आपको ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो ज़्यादा मेरिट में कंट्रीब्यूशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको 30% मार्क्स ही लाना है इसमें हिंदी में। और उसके बाद सेकंड पेपर है आपका GS1। कौन सा है GS1, यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पर देख लीजिए GS1, GS2 एंड देन एसए। ये 3 पेपर जो है आपका 300 मार्क्स का होगा ईच एंड 3 आवर्स ईच, 3 घंटे का ईच। और इसमें क्या है, क्या आपका मार्क्स जितना भी आएगा आपको मेंस में वो मेरिट लिस्ट के लिए काउंट होगा। कौन सा, समान अध्ययन पत्र 1, समान अध्ययन पत्र 2 एंड निबंध, यही 3 मेन है आपका। और ये समान हिंदी के बारे में तो आपको बताएं, ये क्या होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। कितना % मार्क्स ला के, 30% मार्क्स लेके क्वालिफाई करना है। इसका कोई मेरिट लिस्ट के लिए कोई योगदान नहीं है, ठीक है। और
ये 4 सब्जेक्ट हो गए और लास्ट हो गया आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या है ये? ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब हो गया वैकल्पिक विषय, जो कि MCQ होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, जो कि 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें से आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मार्क्स तो मेरिट के लिए काउंट ही नहीं है, तो आपको क्या लाना है? मिनिमम मार्क्स, मिनिमम जितना पासिंग मार्क्स है जो BPSC ने निर्धारित किया है, जैसे 40% निर्धारित किया है जनरल के लिए। उसके बाद आपको 36.5% मार्क्स क्या है आपको BC के लिए। उसके बाद आपको 34% मार्क्स क्या है किसके लिए? EBC के लिए। और उसके बाद 32% मार्क्स हो गया आपको SC ST वोमेन एंड दिव्यांग के लिए। कितना क्या है? 32%। मीन्स इतना परसेंट मार्क्स जो है ना आपको क्या करना है? आपको लाना है। किस में लाना है? ऑप्शनल सब्जेक्ट में। मीन्स जो आपका जो 5 सब्जेक्ट होंगे मेंस में, जिसमें से समान अध्ययन और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये सिर्फ क्या है? सिर्फ इसमें मिनिमम मार्क्स लाना है। जैसे समान हिंदी में कितना 30% लाना है, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें कितना लाना पड़ेगा? 40% फॉर जनरल कैटेगरी, 36% फॉर BC, 34% फॉर EBC एंड 32% फॉर SC ST वोमेन एंड दिव्यांग के लिए। तो ये पैटर्न रहने वाला है 68 BPSC के लिए। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, क्या BPSC ने एक अभी नोटिस निकाला है जो न्यू पैटर्न के रिगार्डिंग है। उन्होंने बोला है जो आपका पीटी में जो पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था, अभी वो निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रहेगा उसमें क्या है कि अगर आपका क्या था कि 150 क्वेश्चन था, तो जिसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। अगर सही होने पे पहले क्या था, सही हो या गलत हो, आपको सही होने पर आपको 1 मार्क्स मिलता, अगर गलत होता या फिर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है कि अगर आपका सही है तो कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स। अगर गलत हो गया तो आपको कितना मार्क्स माइनस करेगा? -0.25 मार्क्स। मीन्स 1/4 नंबर आपका घट जाएगा। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपका मार्क्स का इसमें कोई ना ही कटेगा ना ही बढ़ेगा, 0 मार्क्स इसके लिए होगा। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए? पीटी के लिए हो गया। और नया पैटर्न में ये भी लिखा गया है कि आपका जो मेंस का जो है, मेंस में आपको 5 सब्जेक्ट, मेंस में कितना सब्जेक्ट पूछेंगे उन्होंने? मेंस में आपको 5 सब्जेक्ट होंगे। कितने होंगे मेंस के लिए? मेंस के लिए 5 सब्जेक्ट। मेंस के लिए कितना है? 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? पहले हिंदी, ये क्या है? आपको मिनिमम मार्क्स लाना है। मिनिमम मार्क्स कितना है? 30%। उसके बाद ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक सब्जेक्ट, इसमें भी आपको मिनिमम, ये दोनों में आपको मिनिमम मार्क्स लाना है। हिंदी में पता है 30% वाला कंसेप्ट है, और ऑप्शनल के लिए आपको कितना? 40%, 36, 34, 40, 36.5, 34 एंड 32%, सो ऑन। और ये दोनों क्या हो गया आपका? सिर्फ ये पासिंग मिनिमम मार्क्स लाना, और ये मेरिट के लिए काउंट नहीं होगा। और जो रिमेनिंग थर्ड है, 3 सब्जेक्ट है, कौन कौन सा 3 सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट हो गया आपको GS1, उसके बाद GS2 मीन्स समान अध्ययन पत्र 1, समान अध्ययन पत्र 2 एंड निबंध मीन्स एसे। ये आपका कितना नंबर का है? 300, 300, 300, 900 मार्क्स के होंगे टोटल। और ये कितना घंटा का है पेपर? 3 घंटा का पेपर। यही इसमें जितना आप स्कोर करोगे उतना अच्छा आपका मेरिट बनने वाला है। ये और जो भी सिलेबस है, जो भी है, वो सब जैसा पहले है वैसा ही रहने वाला है। सो ये आपका नया पैटर्न है, और इस पैटर्न से आप सभी को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आप लोग मन से इसकी तैयारी के लिए लग जाएं, अच्छे से तैयारी करें, और हमें विश्वास है कि आप लोग ज़रूर अच्छा रिजल्ट लाएंगे इसमें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ताकि आपको जो भी नया अपडेट है BPSC एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और दूसरे
एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले प्राप्त हो।